थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो हमारे गर्दन के नीचे ट्रिंग्यूल शेप में होती है। यह ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स T3, T4 और TSH बनाता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमारे शरीर का एनर्जी इस्तेमाल और कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट। थायराइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 1. थायराइड के हार्मोन्स। फर्स्ट, T3 हार्मोन T3 या ट्राइओडाथारोनिन, यह वो हार्मोन है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करता है। सेकेंड, T4 थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला मुख्य हार्मोन है। यह हार्मोन शरीर में ऊर्जा के इस्तेमाल के तरीके को नियंत्रित करता है। T4 हार्मोन से जुड़ी कुछ खास बातें। T4 हार्मोन निष्क्रिय होता है और शरीर की सेल्स को प्रभावित नहीं करता। नंबर 3 हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH एक ज़रूरी हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि की गतिविधि को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। 2. थायराइड की बीमारियां। हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाता है तो मेटाबॉलिज्म धीर हो जाता है, जिससे थकान, वेट गेन, ठंडा महसूस होना, थकान या धीमापन महसूस होना, ठंड लगना, अनियमित मासिक धर्म, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, पीलापन, कमजोरी, भार बढ़ना, मस्तिष्क कोहरा, भूलने की बीमारी या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, हाथों में सुन्नापन या झुनझुनी होना, चेहरे में शारीरिक परिवर्तन, झुकी हुई पलकें, आंखों के आसपास सूजन और हेयर लॉस जैसे लक्षण होते हैं। नंबर 2 हाइपोथायरॉयडिज्म। वजन कम होना, थकान, हाथों कांपना, अनियमित दिल की धड़कन, गर्मी के प्रति संवेदनशीलता, घबराहट और चिड़चिड़ापन, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, मासिक धर्म चक्र में बदलाव, उभरी हुई आंखें, मोटी, रंगहीन त्वचा का होना। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज दवाओं से किया जाता है। जीवन शैली में बदलाव लाकर भी इस समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। कम फैट वाले आहार का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें, आयोडीन युक्त आहार लें, नट्स, बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीजों का सेवन करें, दूध और दही का सेवन करें। गोइटर, इसे हम गंठमाला घेंघा रोग भी कहते हैं। यह कंडीशन तब होती है जब थायराइड ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है। यह आयोडीन की कमी या थायराइड के एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से हो सकता है। गोइटर के लक्षण ये हो सकते हैं: गर्दन के सामने या निचले हिस्से में सूजन या गांठ दिखना। सूजन दर्द रहित होती है, लेकिन थायराइड क्षेत्र में कोमलता या दर्द महसूस हो सकता है। कभी कभी सूजन गर्दन के केवल एक तरफ होती है। गोइटर चिकना या गांठदार हो सकता है। गर्दन के आसपास के टिश्यूज पर दबाव पड़ने की वजह से खांसी होना, आवाज का बैठ जाना, सांस लेने या निगलने में दिक्कत होना, ज्यादा पसीना आना, ज्यादा भूख लगना, गर्मी सहन न कर पाना, सुस्ती, थकान या कमजोरी महसूस करना, गले के अंदरूनी हिस्से में दर्द महसूस करना। 3. थायराइड के टेस्ट। TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन टेस्ट। यह टेस्ट थायराइड फंक्शन को चेक करता है। अगर TSH लेवल ज़्यादा हो तो यह हाइपोथायरॉयडिज्म का संकेत हो सकता है, और अगर यह कम हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म का। T3 और T4 टेस्ट, यह हार्मोन्स के लेवल्स को मेजर करता है। 4. थायराइड के लिए ट्रीटमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज। यह कंडीशन के लिए सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लेवोथायरॉक्सिन दिया जाता है, जो बॉडी के हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज। इसके लिए एंटीथायराइड ड्रग्स, रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी या कभी कभी थायराइड ग्लैंड का सर्जरी भी किया जाता है। थायराइड को हेल्दी रखने के लिए टिप्स। आयोडीन रिच फूड्स। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए आयोडीन रिच फूड्स जैसे आयोडीन नमक, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स। थायराइड फंक्शन को मॉनिटर करते रहना चाहिए, खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री हो। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं और